हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। उसको हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और वो जो न्यूज़ें निकल के आई हैं, अगर हम उसके ब्रीफ की बात करें तो इस कंपनी में जो मामूली सा जो प्रोमोटर होल्डिंग बचा हुआ था उसमें भी कमी होती हुई दिखाई दे रही है। और वो जो प्रोमोटर हैं अपनी जो होल्डिंग है नॉन प्रोमोटर कैटेगरी में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी निकल के सामने आई है, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी प्रेफरेंशियल बेस पे जो वारंट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने वाली है, उसके संबंध में जो इसका प्राइस है वो भी तय होता हुआ दिखाई दिया है। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि कितना ये जो फ्लोर प्राइस कितना तय किया गया है और इस कंपनी पे क्या प्रभाव उसका पड़ने वाला है। इसके अलावा जो इस कंपनी का जो टारगेट दिया जा रहा है, जो इसका रेसिस्टेंट दिया जा रहा है और इसके अलावा जो सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है, वो भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें 22 फरवरी को भी ये फिलहाल इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो अपर सर्किट है पिछले लगातार 74 सेशन से इसमें अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें आज भी लगभग 1.5% की अपर सर्किट लगी हुई है और ₹1.46 पे ये फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने 6% का लगभग रिटर्न निकाल के दिया है। अब बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 40 से 41% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और इसका चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं कि ये लगातार अपर साइड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 6 महीने में ही 403% का रिटर्न निकाल के दे चुका है अपने शेयर होल्डरों को। अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो लगभग हर महीने इसने 70 से 80% का रिटर्न निकाल के दिया है और अपने शेयर होल्डरों को पूरा मालामाल कर दिया है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें अगर कोई भी जो शेयर होल्डर है अपनी कंपनी को खरीदने की कोशिश करेगा तो वो फिलहाल पेंडिंग में चला जा रहा है। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था इसे खरीदने के लिए, लेकिन मुझे जो है इसका शेयर नहीं मिला। और ये इसलिए संभव है क्योंकि ये कंपनी जो है अपर सर्किट में लगातार जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस पर जो बाइंग आर्डर लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा है और सेलिंग आर्डर इसमें लगभग ना के बराबर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इसमें जो है फिलहाल जो पेंडिंग आर्डर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें ईयर टिल डेट की, तो ये ईयर टिल डेट में इस कंपनी लगभग 76% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 1 साल की बात करें तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को देख लीजिए कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाल के दिया है। 3550% का रिटर्न ये कंपनी अपने शेयर होल्डरों को निकाल के दे चुकी है मात्र 1 सालों में। जी, ये बता रहा है कि इस कंपनी ने पूरा फुल मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के दिया है, अपने शेयर होल्डरों को पूरा मालो माल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें न्यूज़ निकल के सामने आई है या जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 23 तारीख को एक बोर्ड मीटिंग होती हुई दिखाई दी थी। और उसमें ये न्यूज़ निकल के सामने आया है कि इसका जो प्राइस है वो तय कर दिया गया है। जो इक्विटी शेयर में ये कन्वर्ट करने वाले हैं उसका प्राइस तय कर दिया गया है। और साथ ही साथ 24 तारीख को भी ये एक न्यूज़ निकल के सामने आया है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 23 तारीख के न्यूज़ की, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो 23 तारीख की न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कन्वर्टेबल इक्विटी वारंट डिक्लेयर द बोर्ड मीटिंग आउटकम ऑफ 17 फरवरी 2024। अर्थात 17 फरवरी 2024 को जो बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें जो इक्विटी वारंट जो थे उसे इक्विटी में चेंज करना था, उसके लिए फ़िलहाल यहाँ पे जो 22 तारीख को भी एक मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और जो 22 तारीख को जो मीटिंग हुई है उसमें इसका जो फ्लोर प्राइस है वो तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है वो फिलहाल ₹1.30 का तय किया गया है। अर्थात ये जो वारंट हैं जो इक्विटी शेयर में चेंज होते हुए नजर आएंगे वो ₹1.30 पे चेंज होते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये जो चेंज होने वाले हैं उसमें 30 पैसे जो रखा गया है वो प्रीमियम रखा गया है और ₹1 जो है इन्हें फिलहाल में चुकाना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 30 पैसा है इन्हें तुरंत चुकाना है और जो ₹1 रहेगा वो इन्हें ये अलॉट हो जाएंगे तो विद इन 18 मंथ में इन्हें चुकाना होगा।
और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि ये जो टोटल अलॉटमेंट करने वाले हैं वो लगभग 74 करोड़ 10 लाख शेयरों का अलॉटमेंट यानी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाले हैं, जिसमें से फिलहाल अभी ये 57 करोड़ का ही अलॉटमेंट यानी इक्विटी वारंट में ये कन्वर्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल ₹1.30 पे ये अलॉट करते हुए नज़र आ रही है। अगर ये 74 दिनों का जो लगातार जो अपर सर्किट लग रहा है वो हो सकता है कि जल्द ही आपको टूटता हुआ भी दिखाई दे, क्योंकि ₹1.30 पे अलॉटमेंट हो रहा है। उसके बाद इसमें आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर है फिलहाल ₹1.30 के आसपास आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन ये तभी आ सकता है कि जब जो है इसमें ऑपरेटर की भूमिका न हो। अगर इसमें जो बाइंग आर्डर लग रहा है उसमें कुछ कमी आई तभी ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये इसमें अगर कोई बेचने वाला अगर हुआ, अगर कोई विक्रेता अगर आएगा तभी ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर सेलर से ज़्यादा इसमें अगर बायर हावी रहे तो ये जो ₹1.30 जो है जो वारंट जारी करने वाले हैं फिलहाल भले ही ये आ गया हो, लेकिन यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखाई देने वाला है। अब हम अगर बात करें 22 फरवरी के न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 22 फरवरी का न्यूज़ निकल के सामने आया है उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट रखा गया है कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर टू पब्लिक कैटेगरी, अर्थात जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको पब्लिक कैटेगरी में ये फिलहाल रिक्लासिफिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। और अगर हम बात करें तो पहले जो प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई थी वो फिलहाल 0.88% के आसपास बनी हुई थी, जिसे अभी हम आगे देखने भी वाले हैं। तो ये थी फिलहाल अब जो है ये घट के 0.68% पे होते हुए दिखाई देने वाली है। और जो पब्लिक की होल्डिंग पहले बनी हुई थी 99.12% के आसपास, वो फिलहाल बढ़ के 99.32% के आसपास होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रमोटर होल्डिंग है फिलहाल घटती हुई दिखाई देगी और जो पब्लिक होल्डिंग है वो फिलहाल बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये जो होल्डिंग है फिलहाल ये घटता हुआ भी दिखाई दे रहा है दिसंबर का जो क्वार्टर बीता है उसमें। और ये दिसंबर 2023 के जो मिड में फिलहाल 0.88% के आसपास जो होल्डिंग बनी हुई थी वो फिलहाल घट के प्रमोटर के पास 0.68% के आसपास पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। और पब्लिक की यहाँ पे होल्डिंग 99.12 से बढ़ के 99.32 के आसपास पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनसे कहना चाहेंगे कि जो कंपनी है फिलहाल बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये चूंकि अभी हम जब चार्ट देख रहे थे तो आपको दिखाए थे कि इसने एक साल में लगभग 3500% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और पिछले 74 लगातार दिनों से इसमें अपर सर्किट लग रहा है। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और जानकारी लेने के बाद अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें जो 27 फरवरी का कारोबार हुआ है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल जो 39,67,154 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और पूरा का पूरा इसमें फिलहाल डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अभी भी भर भर के माल उठाते हुए जा रहे हैं। और ये उनको ये शेयर मिल रहा है जो बहुत पहले जो है इस पर बाइंग आर्डर लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि जब ये शेयर ओपन होता है 9:15 पे उसी समय इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देता है। और ये पिछले 74 दिनों से लगातार ऐसे ही होता आ रहा है। तो इसलिए इस कंपनी में जब भी इन्वेस्टमेंट करिए पूरा ध्यान से इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। अगर बात करें इसके सपोर्ट या रेसिस्टेंट की, तो फिलहाल चूंकि आप जान रहे हैं कि इसमें लगातार पिछले 74 दिनों से अपर सर्किट में ही ये शेयर बात कर रहा है, इसलिए इसमें कोई भी सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सपोर्ट तब दिखाई देता है जब इसमें ट्रेडिंग होती है। जब इसमें ट्रेडिंगें नहीं हो रही है तो इसमें फिलहाल न ही सपोर्ट दिखाई देगा और न ही इसमें कोई रेसिस्टेंट दिखाई देगा। और यही हाल जो है फरवरी माह का जो टारगेट दिया गया था उसका देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी टारगेट देता हुआ नहीं
दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है। जो ट्रेडिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और वही इसमें अगर बात करें तो वीकली टारगेट भी पूरा 0-0 ही दिखने को मिल रहा है। और आगे आप देख रहे हैं कि इसका जो टारगेट है फिलहाल वो 2024 का, वो भी इसमें 0-0 देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो शेयर है इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से ये लोअर सर्किट में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।